अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और उसमें हम करेंगे थ्योरम नंबर 4, जो कि हमारे पास है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। यहाँ पे हमारे पास है कि एक हमारे पास एंगल है, एक हमारे पास एंगल है ओ ए ओ बी। हमारे पास एक एंगल है ओ ए ओ बी और उसके ऊपर हमने एक ड्रा किया है, राइट बाइसेक्ट किया है, उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है एक रे की मदद से जो कि है ओ एम के ऊपर। और इस रे ओ एम के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया पी, कोई भी एक पॉइंट हमने लेना है पी और हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट है पी वो क्या है, दोनों तरफ इक्वल है। इक्वल है अगर आप इसको इधर या इधर से दोनों तरफ से मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ओ ए जो है वो पी पॉइंट के भी इक्वल है और ओ बी को अगर आप ओ बी से मेजर करेंगे पी पॉइंट को तो वो भी इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने खुद से एक आर पॉइंट राइट एंगल पे हमने एक पॉइंट ड्रा कर लिया 90 डिग्री के एंगल पे ओ ए पे आर और ओ बी पे हमने एक पॉइंट ड्रा कर लिया क्यू। अब हमने वेरीफाई कर प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी आर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या था। गिवन में हमें एक एंगल गिवन था, एक सबसे पहले हमें था अ पॉइंट पी ऑन ओ एम। एक पॉइंट हमें ओ एम पे गिवन है और जो कि ओ एम क्या है, द राइट ओ एम हमारे पास है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ एम जो है वो क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। और ओ एम क्या है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ बी को। उसके बाद हमने प्रूफ गिवन के बाद हमारे पास आता है प्रूफ, जो हमारे पास आएगा कि हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि जो हमारे पास है पी आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट किसके है, पी आर के, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं P is equidistant from OA and OB। P क्या है, वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम OA एंड OB के। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो डॉटेड लाइन होती है वो हमारी होती है कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने ड्रा किया पी आर लाइन सेगमेंट पी आर ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर किस पे है, ओ ए पे। पी आर हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ ए पे एंड, और एक और हमने ड्रा किया था परपेंडिकुलर पी क्यू। एक हमने पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया, दूसरा पी क्यू किया, और जो पी क्यू हमने ड्रा किया था वो परपेंडिकुलर था ओ बी के। ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। इससे आगे हमने ये बात वेरीफाई करनी है कि इनके दरमियान जो है डिस्टेंस वो क्या है, इक्वल है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी एक तरफ आती है स्टेटमेंट, दूसरी तरफ हमारे पास आती है रीज़न। स्टेटमेंट में हमने कोई भी चीज़ बयान करेंगे कि ये स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जबकि रीज़न में हम क्या करते हैं, इसकी वजह बताते हैं कि ये बेस बताते हैं कि हम ये बात किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ये बात कैसे साबित हो रही है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल बन रही है
पी ओ क्यू, जबकि दूसरी कौन सी बन रही है, पी ओ आर। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बनेगी, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, जबकि दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बनेगी, एक हमारे पास बनेगी पी ओ क्यू और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास आएगी पी ओ आर। ट्राइंगल हमारे पास क्या आ गई, पी ओ आर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, अब हमने वेरीफाई करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये क्या हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये जो साइड होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल। तो सबसे पहले आप इसमें देखें हमारे पास जो ओ पी पॉइंट है दोनों ट्राइंगल्स में, ओ पी कंग्रेंट हो जाएगा हमारे पास ओ पी के, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या है, एक हाइपोटेनियस है, कॉमन साइड है, दो ट्राइंगल के दरमियान हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। ये दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एक ही है, दोनों में हमारे पास क्या चीज़ है, कॉमन है। उसके बाद हमारे पास एक एंगल आ जाता है, एंगल पी क्यू ओ, वो किसके कंग्रेंट होगा, एंगल पी क्यू ओ कंग्रेंट होगा एंगल पी आर ओ के। किसके कंग्रेंट हो जाएगा, एंगल पी आर ओ के। और इसकी हमारे पास रीज़न क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, पी आर और पी क्यू को क्या ड्रा किया है हमारे पास, ये यहाँ पे जो दोनों एंगल हैं वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री के हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन में हमने ये खुद ड्रा किए थे दोनों एंगल्स को 90 डिग्री का। तो इसकी रीज़न हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये हमने खुद ड्रा किए थे कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री के। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो जो हमारे पास एंगल है पी ओ क्यू और पी ओ आर, पी ओ क्यू और पी ओ आर ये भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि जो ओ एम है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। तो इसका मतलब है कि ये टोटल जितना भी एंगल है जो ओ एम है वो क्या कर रही है, इस दोनों को हाफ हाफ कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू कंग्रेंट है हमारे पास एंगल पी ओ आर के, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन में है कि ये जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, ओ एम लाइन क्या कर रही है, राइट बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गई गिवन में। अब किसी भी दो ट्राइंगल में तीन चीज़ें सेम हो तो वो क्या होती हैं, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। और इसकी हमारे पास रीज़न क्या आएगी, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट किसके है, साइड एंगल एंगल, यानी कि इन दो ट्राइंगल में एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंस जो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू वो किसके कंग्रेंट आ जाएगा, पी आर के। और इसकी हमारे पास रीज़न क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये क्या है हमारे पास, दो ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की दो साइड हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स हैं तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। यही था हमारे पास थ्योरम नंबर 4।